नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको सेल्स इनवॉइस को टैली में कैसे डालते हो, वो भी इन्वेंट्री लोकल। और उसका पूरा प्रोसेस बताएंगे, जीएसटी फाइल कैसे करना है और कैसे ओटीपी लेना है, क्या एरर आएगा टैली पे जीएसटी के पास और जीएसटी अमाउंट को लेके। तो आज इसी पे पूरा वीडियो बनाएंगे, आज डिस्कशन है। तो देख सकते हैं, अब अभी मैंने टैली ओपन कर लिया है और आज मैं चालू करने वाला हूँ। पहले बिल टैली में डालेंगे, फिर टैली से पोर्टल पे डालेंगे। तो आज जीएसटी फाइल अपने आप खुद से कर सकते हैं ये टाइम पे। खाली आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और समझना है कि प्रोसेस क्या है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आज आपको मैं सिखा रहा हूँ खुद से जीएसटी फाइल करना, खुद से कैसे जीएसटी फाइल करते हैं। तो हम जुलाई का इनवॉइस मारेंगे टैली पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने इनवॉइस हैं और कैसे मारना है। उनका मंथली एक रेंट का इनवॉइस है जो सेपरेटली वो मैं इनवॉइस नंबर बनाता हूँ, बाकी का ये खुद से बनाते हैं। आज आप सीखेंगे खुद से जीएसटी फाइल करना। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, कुछ ज़्यादा सीखने वाली चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल है, सबको आती है, सबको आ जानी चाहिए एक ही बार। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। जैसा कि हम यहाँ पे ऑल्ट ए करके यहाँ पे वाउचर बना रहा हूँ, इनवॉइस नंबर डाला, इनवॉइस नंबर डाल के डिटेल डाल के फटाफट जो भी इनवॉइस का डिटेल है इधर डाल देंगे, पार्टी का नाम डाल देंगे। पार्टी का नाम डाल के देखेंगे कितना अमाउंट है। जीएसटी नंबर जरूर एक बार चेक कर लेना, चेंज ना हुआ हो या कुछ गलत ना हो, मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक नाम पे कभी कभी बहुत से लेजर होते हैं तो गलत भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जीएसटी नंबर भी चेक कर लेना। तो यहाँ पे 14,665, 14,465 का इनवॉइस है। तो फटाफट इनवॉइस बनाते हैं ये भी। दोस्तों, मैं सारे इनवॉइस आपको टैली पे डाल के फिर सारे इनवॉइस पोर्टल पे डाल के दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है और कुछ नहीं। वीडियो में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ और बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो मैं लाइन वाइज चल रहा हूँ पूरा प्रॉपरली आपको ए टू जेड दिखाने के लिए, इसके लिए मेरा वीडियो लंबा हो रहा है। और कुछ नहीं, प्रोसेस सेम है सभी नॉइस का, लेकिन मुझे पूरा डालना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं एक ही नॉइस डाला है, बाकी कहाँ से आ गए, वैसे क्या आ गए। तो इसके लिए मुझे सारे वीडियो, सारे इनवॉइस मुझे डालने पड़ेंगे दिखा के आपको। एरर भी आएंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। अब इसमें 6% है सीजीएसटी और 6% है आईजीएस सीजीएसटी एसजीएसटी। तो यहाँ पे हमको एक नया बनाना पड़ेगा लेजर 12% का। सिंपली क्या है, इन्वेंट्री एंट्री की जगह अगर वो अपनी गोडाउन एंट्री होती है ना, तो यहाँ पे लोकल सेल या लोकल परचेज की जगह पे प्रोडक्ट का नाम डालते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है, जीएसटी फाइल करना है, तो हम लोग को प्रोडक्ट का नाम डालना है। 18% का जो भी प्रोडक्ट रहेगा लोकल सेल में डाल के ख़त्म कर देना है। प्रोडक्ट वाइज नहीं है।
और प्रोडक्ट वाइज भी है आपका कुछ भी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे जहाँ पे लोकल सेल्स 12% लिखा हुआ प्रोडक्ट का नाम रहेगा और जो भी एचएसएन कोड रहेगा प्रोडक्ट का वो एचएसएन कोड डाल देंगे, सारी डिटेल फिल कर देंगे और कुछ नहीं करना है, कुछ खास नहीं है। दोस्तों बहुत ही जल्द मैं टीडीएस कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन का भी वीडियो लाने वाला हूँ, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो। टीडीएस का भी सेक्शन जो भी रहेगा वो भी लेके आने वाला हूँ पूरा डिटेल के साथ। और मेरे वीडियो में आपको प्रैक्टिकली सब कुछ देखने मिलेगा, एजुकेशनली नहीं। क्योंकि बहुत से लोग एजुकेशन के लिए बनाते हैं, खाली दिखा देंगे बता देंगे ऐसा ऐसा प्रोसेस है, लेकिन प्रैक्टिकली करके नहीं बता पाएगा कोई कि मैं जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एक एक इनवॉइस डाल के दिखा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली पूरा। 10 इनवॉइस डाल के दिखाऊंगा, 5 इनवॉइस डाल के दिखाऊंगा कि सारा प्रोसेस है क्या, 12%, 18%, जो भी है सबका डिटेल के साथ बता रहा हूँ वो भी करके। तो हर जगह पे आपको ये नहीं मिलने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बनाएंगे CGST का 6% और SGST का 6%। तो ये हमारा सेल्स है, तो इसके लिए आउटपुट जरूर डाल देंगे, क्योंकि सेल्स और परचेस अलग अलग होता है। परचेस रहेगा तो वहाँ पे इनपुट डालेंगे, क्योंकि हमारे पास वो इनपुट आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, हमारे पास असेट है। और ये रहेगा हमारे पास लायबिलिटी, ये हमको पे करना पड़ेगा, ये टैक्सेस से पे करना पड़ता है। अभी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में, जीएसटी रिटर्न भी करेंगे, जीएसटी फाइल करेंगे, वो भी ओटीपी के साथ। तो वो भी आपको दिखाएंगे ये सारा प्रोसेस क्या क्या है। और यहाँ पे हम टैली से ही सारा डेटा निकालेंगे और जीएसटी के पोर्टल पे डालेंगे। हाथ से नहीं डालना, मैनुअली नहीं डालेंगे। मैनुअली का वीडियो आपको देखना है, डालना है, रिटर्न करना है तो आप एक बार वीडियो में देखिए, मिल जाएगा। मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया है मैनुअल रिटर्न का, कि आप अपने हाथ से इनवॉइस को डायरेक्टली कैसे पोर्टल पे डालेंगे, कैसे टैक्सेबल अमाउंट डालते, कैसे जीएसटी डालते, कैसे इनवॉइस नंबर डालते हैं। सारा प्रोसेस उस पे है, वो भी प्रैक्टिकली है पूरा। ये भी नहीं कि एजुकेशनली, पूरा प्रैक्टिकली वीडियो बनाया है। प्रैक्टिकली वीडियो बना के आपको दिखाया है, इसमें भी पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं। बहुत से लोग CGST SGST लाइबिलिटी लिखते हैं, बहुत से लोग आउटपुट लिखते हैं। सबका अपना अलग अलग सेंस होता है कि क्या लिखे जिससे हमको समझ में आए, हमको पता चले। हमारा है आउटपुट इनपुट, क्योंकि हमको इनपुट में मिल रहा है और आउटपुट में जा रहा है। हमारे पास से आउटपुट हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा एक एरर है, जीएसटी का अमाउंट कैच नहीं कर रहा है। सारी डिटेल बराबर भर रखी है, फिर से चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ पे एज पर कंपनी है ना, वहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन अमाउंट तो यहाँ पे 6% में डाल रहा हूँ, 6% CGST का कैच ले रहा हूँ, लेकिन अभी वो नहीं ले रहा है। देखते हैं, यही सब एरर आते हैं जीएसटी फाइल करने के टाइम पे। आप इन ये पूरा डेटा जब एक्सपोर्ट करोगे ना टैली से जीएसटी फाइल करने के लिए, तो कुछ इनवॉइस ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, रह जाते हैं और रिटर्न नहीं हो पाता है उनका। तो उनको देखना पड़ेगा आपको, उनको कैसे करना है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफाई हेयर करेंगे और यहाँ पे डालेंगे HSN कोड कि मैं इस प्रोडक्ट का बना रहा हूँ 12% का।
एचएसएन कोड किस चीज़ का है वो डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन में क्या मिलता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि पूरा प्रोसेस बहुत ही इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। अगर आप वीडियो देखेंगे तो पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे कि प्रोसेस है क्या पूरा। ओटीपी से लेके सारा प्रोसेस बताया इस पे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या चेक है, क्या एरर है, वो भी आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं 6% में देखने मिल रहा है एरर, क्योंकि वो इफेक्टिव है, नहीं ले रहा है। स्पेसिफाई हेयर करेंगे, टैक्सेबल देंगे, जो भी है 12%। देखते हैं क्या होता है, लेता है कि नहीं। कैचे तो करना चाहिए, क्योंकि अब तो मैंने हेड भी दे दिया है, स्पेसिफाई कर दिया कि ये प्रोडक्ट इतना ही लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नहीं कैच कर रहा है, तो देखेंगे हाथ से डाल के। यहाँ पे हम हाथ से डालेंगे, लेकिन वो मिसमैच में जाएगा। यदि आप जीएसटी रिटर्न करोगे, निकालोगे यहाँ से, तो ये ये इनवॉइस जीएसटी के पोर्टल पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो इनसर्टेन में चला जाता है। मतलब ये इनवॉइस गलत है, मिसमैच है, कुछ एरर है, इसकी वजह से जीएसटी पे नहीं अपलोड होता है। क्योंकि आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे, जहाँ पे एक्सपोर्ट करना रहता है वहाँ पे ये नहीं शो करेगा, वहाँ पे अनसर्टेन में चला जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे निकालना ही निकालना है, कैसे भी करके। अभी हम देखेंगे 18% का कैसे बनाया है, सेम वही चीज़ देखेंगे कैसे बनाया उधर। तो वो चीज़ सेम मिलेगी, हर चीज़ सेम मिलेगी, बस डिफरेंस कहाँ पे है वो आपको लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि मैं भी ढूंढ ही रहा था। इसमें हुआ ये था, अभी आपको बता देता हूँ, कंपनी के डेटा में ही प्रॉब्लम था। टैली के टैली की कंपनी सेटिंग में ही प्रॉब्लम था। वहाँ पे मैंने सेपरेटली कंपनी का ही बना दिया था एक लेजर, जहाँ पे एचएसएन को डाला था, उसकी वजह से सिर्फ वो 18% का ही बराबर से कैच कर रहा था। वो 6% 12% का जो भी है वो नहीं ले रहा था, क्योंकि वो कंपनी में एडिशनल मैंने डाल रखा, एज पर कंपनी में बना के रखा था। वो ऑल्ट वाई करेंगे या फिर F12 करेंगे तो मालूम पड़ेगा। चलो फिलहाल फटाफट मैं पहले इनवॉइस मार लेता हूँ, फिर एरर हटाएंगे, जो भी है देखते रहेंगे, ट्राई करेंगे बीच में, फिर निकालेंगे एरर। क्योंकि अनसर्टेन रहेगा तो जीएसटी रिटर्न तो होगा नहीं। जीएसटी रिटर्न होएगा, लेकिन हाथ से फिर डालना पड़ेगा वो इनवॉइस आपको, और कुछ नहीं। हाथ से बोलेंगे तो जीएसटी नंबर हाथ से कॉपी करो, जीएसटी नंबर को वहाँ पे डालो, फिर बिल नंबर जो भी है सब डाल के वैल्यू डालो, वो हो जाएगा। ऐसे टैली से एक बार एक्सपोर्ट करो, पोर्टल में लॉगिन करेंगे, एक बार में ही अपलोड कर देंगे, सारा डेटा एक ही बार में कैच कर लेगा, और जीएसटी रिटर्न कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ से अगर एरर हटा देंगे तो ही होगा। अब एरर हटाने के लिए आपको देखना पड़ेगा एरर मैं कैसे हटा रहा हूँ। एरर हटाने के लिए हमने बहुत कोशिश किया, बहुत ही ट्राई किया, लेकिन एरर वो हट नहीं रहा है, 6% में पकड़ नहीं रहा है। देखते हैं क्या होता है। सारे हेड बराबर डाले रखे हैं, 9% का और 6% का सब सेम ही दिख रहा है, लेकिन एरर वहीं पे ना कि वो कंपनी से हेड बनाया है मैंने अंदर जाके सेटिंग से, और ये बाहर से बनाया है, तो वहाँ पे आके डिफॉल्ट करना पड़ेगा मुझे।
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बराबर दोनों का ही सेम है, 18 टका और 12 टका, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, और कुछ नहीं। अगर आप देखेंगे तो आपको ही मालूम पड़ेगा, आप भी सीखेंगे ये चीज़ की एरर है क्या, मिस्टेक हो रही तो कहाँ हो रही है। यहाँ पे हम लोग अपने हाथ से डाल रहे हैं अभी ये टाइम पे, क्योंकि मुझे फटाफट ये ख़त्म करना है सेव करके, फिर इसके बाद एरर देखेंगे, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत सा काम है। एक ही जीएसटी नहीं रिटर्न करना पड़ता, बहुत से रिटर्न करने पड़ते हैं। ये अपना रेंट का है, ये इनवॉइस मैं खुद से बनाता हूँ, क्या करेंगे, बनाना पड़ता है। अभी दूसरा इनवॉइस देखते हैं, ये भी शायद से कितना 12 टके का ये भी है, देखते हैं ये भी जाता है कि नहीं, ये भी एरर देगा शायद। तो खानदान तो वही है ना, 12%। हेड हेड तो वही है ना, जिसका एरर निकालना है। देखते हैं ये क्या है, 5 टैग का ही है शायद से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 12% ही लगा हुआ है जीएसटी, लेकिन एरर वही आएगा जो हमने अभी निकाला नहीं है। जीएसटी का लेजर हम लोग बराबर से डालेंगे, लेकिन अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन भी मैंने 18 टका का ही लगा रखा है सेपरेटली, तो इसलिए वो नहीं पकड़ रहा है। अब इसको हाथ से डालेंगे और सेव करेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट इनवॉइस डालते हैं, दूसरा क्या इनवॉइस है देखते हैं। इनवॉइस नंबर 56। और ये भाई साहब हमको इनवॉइस पे जीएसटी नंबर गलत पकड़ा देते हैं कभी कभी, तो बिल बनाते हैं लेकिन इनवॉइस नंबर सही डालते हैं, बट जीएसटी नंबर गलत डाल देते हैं। इसकी वजह से फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, इनको फिर से कॉल करना पड़ता है और बोलना पड़ता है जीएसटी नंबर गलत है, ये करेक्ट ला के दो, तभी ये करेक्ट ला के देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे चिसन कोड का क्या सीन है।
अब यहाँ पे जस्ट नंबर देखना पड़ेगा हमको। नया बना रहा हूँ लेजर, तो मुझे देखना पड़ेगा जस्ट नंबर बराबर है कि नहीं। जस्ट नंबर बराबर रहेगा तो ही रिटर्न हो पाएगा, टैली से डाउनलोड करके डायरेक्ट ऑफलाइन। हाँ, मैंने ऑफलाइन का भी वीडियो बना के रखा है पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। आप एक बार देख सकते हैं कि ऑफलाइन जीएसटी फाइल कैसे करते हैं, उसमें भी पूरा प्रोसेस है। बस उसमें क्या है, इनवॉइस जो मैं टैली में डाला हूँ ना अपने हाथ से, ये नहीं है। बाकी जीएसटी रिटर्न है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे जीएसटी नंबर इनका सही है, तो पार्टी का नाम भी आ गया है और उसका डिटेल भी आ गया है कि कहाँ का जीएसटी नंबर है और क्या है, सारा डिटेल आ जाता है। और उनका एड्रेस भी आ जाता है, तो एड्रेस भी ज़रूर देखें और डालें, क्योंकि एड्रेस अगर डालेंगे तो कभी एक ही नाम का अगर दो क्लाइंट मिल गया लेजर, तो जीएसटी नंबर से और एड्रेस से ही हम लोग मैच कर पाएंगे। अगर इसी तरह में इंडस्ट्री की वजह, इंडस्ट्री का दो कंपनी है, अगर जीएसटी नंबर खाली अलग रहेगा और एड्रेस अलग रहेगा जिससे हम लोग पहचान सकते हैं। तो एड्रेस और जीएसटी नंबर एकदम करेक्ट डालना है। उसमें आपको अगर डाउट है तो क्रोम में जाके कंफर्म कर लो, क्लियर कर लो। बाद में अगर गलत इन्वाइस चला गया तो अमेंड करने में बहुत दिक्कत होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जीएसटी नंबर के बीच में जो रहता है ना, वो उनका पैन नंबर होता है। आपके पास अगर जीएसटी नंबर है तो सामने वाले का पैन नंबर भी है समझो। वो स्टार्टिंग का 27, लास्ट का 3 डिजिट निकाल देंगे, 2 डिजिट, बस पैन नंबर हो गया। इसमें देखेंगे कितना टक्का इंटरेस्ट लगा है, शायद से इसमें 18% है। हाँ, तो 18% का बराबर लेगा, क्योंकि वो तो कंपनी के फॉल्ट में ही सेव है। तो इधर देखिए, आप जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि 18% है और 18% डिफॉल्ट में लगा हुआ है। अब मुझे वहां पे ही जाके 12% वाले को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा।
अभी इनवॉइस देखते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। अनसर्टेन में कोई इनवॉइस नहीं है, जो भी इनवॉइस है सब चेक कर लेंगे। अनसर्टेन इनवॉइस वही रहेगा जो 12% पे है, क्योंकि उसका जीएसटी अमाउंट मैच नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जुलाई में अनसर्टेन से मैंने सारे इनवॉइस हटा दिए हैं कंपनी के फॉल्ट में जाके, जो भी टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा था। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 6 इनवॉइस था, 6 का 6 आ गया है। यानी कि एक महीने में टोटल 2,93,000 का इनका सेल हुआ है, जिसमें से जीएसटी इनका 42,000 है। और उनका टैक्सेबल अमाउंट है 2,50,000, यानी कि सब मिला के टोटल 2,93,000 का सेल हुआ मंथली। अब यहाँ से हमको रिटर्न करना पड़ेगा फाइल जीएसटी में। तो हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे और जीएसटी पोर्टल से वहाँ पे इनको सारा इनवॉइस अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले तो टैली से सारा इनवॉइस ऑफलाइन करने के लिए एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक फॉर्मेट रहता है HTML करके। तो हम जीएसटी के पोर्टल पे उनके लॉगिन हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे रिटर्न फाइल करने के लिए हम जाएंगे कि हमको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। टैली में जो बिल डाले हैं, इनवॉइस डाले हैं, वो सारे हमको टैली से एक्सपोर्ट करके डाउनलोड करना है। वो डायरेक्ट फॉर्मेट अपलोड होएगा जीएसटी के पोर्टल पे, ऑफलाइन जीएसटी फाइलिंग जिसको बोलते हैं। तो वही प्रोसेस है यहाँ पे अभी स्टार्ट होगा। बात को कॉपी कर लेंगे, फटाफट टैली पे जाएंगे और टैली पे जाके कंट्रोल ई करेंगे, ऑल्ट ई करेंगे तो भी चलेगा। फिर जीएसटी रिटर्न में जाएंगे, जीएसटी रिटर्न में जाके यहाँ पे सारा एक्सपोर्ट करेंगे ऑफलाइन, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ऑफलाइन करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के जेनसन जेनसन डाउनलोड करेंगे, फॉर्मेट का नाम है जेनसन। अभी यहाँ पे हमने उसको एक ऑप्शन था सेकंड नंबर का, उसको मैंने सेपरेटली वाले को यस नहीं किया है, तो ये अपलोडिंग करने में एरर आएगा, क्योंकि उसको सेपरेटली यस करना पड़ता है, क्योंकि मंथली हम लोग कर रहे हैं क्वार्टरली का GST R1 मंथली है ये, तो इसके लिए वो एरर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाके मंथ लेंगे, मंथ कौन सा, जुलाई। जुलाई में जाके ऑफलाइन पे जाएंगे, ऑफलाइन फाइलिंग। ऑफलाइन फाइलिंग में जाने के बाद देखेंगे यहाँ पे इनवॉइस कुछ भी नहीं है, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर बैक करेंगे, फिर से जुलाई मंथ में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे ऑफलाइन फाइलिंग का प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑफलाइन वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। ऑफलाइन वाले में क्लिक करने के बाद यहाँ से डेटा को अपलोड करेंगे, पाथ पेस्ट करेंगे, तो वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से हमने टैली से निकाल के रखा था फोल्डर, जेनसन को, सॉरी। तो वो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे एरर आ गया, एक्रूड है, एरर एकॉर्ड हो गया। ठीक है,
तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है सेम प्रोसेस क्या है इसका। जो मैंने गलती की है वो मुझे पता है, वो मैंने बताया अभी आपको। हमको टैली में जाके फिर से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एफ8 करके। ये रिटर्न अभी अपलोड नहीं हुआ है, एरर आ गया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग टैली से फिर से एक्सपोर्ट करेंगे वापस से, इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि इसका काम नहीं है, ये अपलोड होने वाला नहीं है। वो जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड नहीं होगा क्योंकि इसका सिस्टम वही था ना, जो मुझे सेपरेटली यस करना था वहाँ पे नो था। एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आपको एरर। वो एरर रहेगा ही रहेगा जब तक हम लोग टैली पे जाके वहाँ से सेपरेटली यस नहीं कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल टू जून पकड़ रहे हैं, हमको चाहिए जुलाई। जुलाई का हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, जुलाई के मंथ में ही जाएंगे टैली में हर जगह पे जो भी चेक करना रहेगा। ये सारे सेक्शन यस कर देना दोस्तों। अब ये ऑटोमेटिक अगले मंथ जीएसटी के पोर्टल पे चला जाएगा इनवॉइस, मुझे डालना नहीं पड़ेगा जो अगले मंथ का इनवॉइस बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको हर चीज़ से प्रैक्टिकली बताए और आगे भी बता रहे हैं ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके, पूर्ण जानकारी रहे। सारा प्रोसेस आप अपना जीएसटी खुद से रिटर्न कर सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और न ही किसी के पास जाने की। ये काम आप स्वयं घर बैठ के कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे नॉइज शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक बार एक्सपोर्ट हो चुका है। इसके लिए मुझे इंक्लूड अपलोडेड करना पड़ेगा, मतलब F8 करना पड़ेगा। F8 करेंगे तो सारे नॉइज फिर से आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं F8 करने पे सारे नॉइज आ चुके हैं। अब यहाँ से फिर से एक्सपोर्ट करेंगे जुलाई मंथ से, और यहाँ पे सेपरेट की जगह पे यस कर देंगे जहाँ पे नो लिखा हुआ है। नीचे जाएंगे, यस करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। पहले इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, तो इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा वरना डुप्लीकेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे डिलीट कर दिया, वहाँ पे कंट्रोल ए और एक्सपोर्ट करेंगे। कंट्रोल ए एक्सपोर्ट होने के बाद अपने पोर्टल पे ऑलरेडी लॉगिन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे
नया आ चुका है डेटा। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने अपलोड करूँगा, कोई एरर नहीं आएगा और हो जाएगा, क्योंकि ये सेपरेटली किया है। यस, ये मंथ क्वार्टरली का सेपरेटली है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, NA ना, नॉट ऑफ एरर। ठीक है, अभी पीछे जाएंगे, आपको दिखाता हूँ इनवॉइस सारे अपलोड हो गए। जैसा कि आपको बताया था 6 इनवॉइस थे हमारे टोटल। तो अभी वहाँ पे जाके देखेंगे 6 के 6 इनवॉइस पोर्टल पे हमें शो हो रहे हैं कि नहीं। तो जाते हैं और सर्च करते हैं जुलाई मंथ और देखते हैं पूरा डेटा बराबर से पहुँचा है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 इनवॉइस मेरे आ चुके हैं और रिटर्न करने के लिए रेडी हैं। अब यहाँ पे हम जाके जनरेट समरी करेंगे। जनरेट समरी करने के बाद एक बार रिफ्रेश करेंगे दोस्तों, रिफ्रेश करना पड़ेगा, ऐसे आगे नहीं जाने देंगे। फिर प्रोसेस टू फाइल समरी करेंगे। प्रोसेस टू फाइल करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपका टैली से एक बार चेक कर लें, जितना टैली पे GST अमाउंट है और टैक्सेबल अमाउंट है वो प्रॉपर है कि नहीं, मैच होना चाहिए टैली से और पोर्टल से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बोल रहे हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट पोर्टल पे डाल दें क्या, इधर से टैली से आपको एक्सपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसको बता दो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक्सपोर्ट हो भी गया है। और थोड़ी सी इसके साथ मस्ती कर लिया और कुछ नहीं। यहाँ से जाएंगे रिवर्स और देखेंगे वहाँ पे GST अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट हमारा मैच हो रहा है। इसके बाद हम करेंगे फाइल सेटलमेंट करेंगे और आई वी रेडी पर क्लिक करेंगे और क्लाइंट का नाम आ जाएगा, नाम लेंगे और EVC पे क्लिक करेंगे। EVC पे करने के बाद तुरंत OTP जाता है क्लाइंट को। तो OTP के लिए हम उनको कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, देखते हैं। कॉल उठा लेते तो अच्छी बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब क्लाइंट मेरा फोन नहीं उठा रहा है ना OTP दे रहा है, क्या करना है देखते हैं। नहीं देगा तो इनका ईमेल ID और पासवर्ड मेरे पास है, फिर लॉगिन करना पड़ेगा मुझे खुद से। एक बार ट्राई कर लेता हूँ, दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो फिर ईमेल लॉगिन करना पड़ेगा। क्या ही कर सकते हैं, कंपनी का मालिक है, फैक्ट्री है, जो भी बिजी रहता है आदमी। जैसा कि देख रहे हैं अब मैं व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ, एक बार देखता हूँ OTP भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, क्या है। मैसेज तो सीन कर लिया भाई साहब, OTP भी भेज दे। चलो आया ऑनलाइन, भेज दे भाई, भेज दे भेज दे। चलो भाई आ गया OTP अपना, फटाफट कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करके उड़ा देते हैं GST को भी। GST रिटर्न रेडी हो गया, अभी OTP पड़ गया, वेरीफाई हो जाएगा, बस उसका सारा हो जाएगा खत्म। अभी GST फाइल हो चुका है। दोस्तों अगर GST फाइल करने के बाद अगर आपको दिक्कत हो रही है, कुछ छूट गया रहेगा B2C का B2B का इनवॉइस, तो उसको GST 1A में आप डाल सकते हैं करंट मंथ में।
जैसे कि अभी छूट गया कोई इन्वॉइस तो मैं 1A में जाके डाल सकता हूँ। आपको चेक करा देता हूँ जीएसटी फाइल हुआ है कि नहीं। तो सिंपली रिटर्न्स पे जाएंगे और जुलाई मंथ सेलेक्ट करके देखते हैं रिटर्न हुआ है कि नहीं। ऊपर स्टेटस में तो फाइल दिख रहा है, लेकिन चलो फाइल तो हो गया है, देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जुलाई मंथ फाइल डेट सब कुछ दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज आपने पूरा देखा वीडियो, अगर समझ में आया रहेगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपको जो भी सिखाऊंगा पूरा प्रैक्टिकली सिखाऊंगा और पूरा ओरिजिनल दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप खुद से ही कर सके सारा काम। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जीएसटी रिटर्न फाइल हो चुका है, ये देखिए। चलो भाई, लॉग आउट हो जाते हैं। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते हैं। जय हिंद, जय भारत।